हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले हमने देख लिए थे वेरिएबल्स। आज हम देखेंगे उन वेरिएबल्स के ऊपर आप लोग कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हो। सिमिलर टू अ कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर के अंदर आपके पास बटन्स होते हैं, उनसे आप नंबर्स जनरेट कर पाते हो, लेकिन साथ में 1 2 3 4 नंबर्स के अलावा आपके पास कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। सिमिलर टू दैट हमारे पास मल्टीपल टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, स्ट्रिंग, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम इनमें से काफ़ी सारे ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या है इन जावास्क्रिप्ट? एंड ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज धीरे धीरे करके समझ में आने वाली है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप सब लोगों ने देखे हैं, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें। तो अगर आपको अपने वेरिएबल्स के ऊपर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो यू विल नीड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्लस करने के लिए यू हैव एक्स प्लस वाई, जहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों क्या चीज़ें हैं? सही पहचाना आपने, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो रखी होगी, और उनके ऊपर आप ये प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर। तो प्लस यहाँ पर ऑपरेटर है, एक्स और वाई यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, जिनके ऊपर आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, वो होते हैं ऑपरेंड, और जिसकी हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है आपका ऑपरेटर। ठीक है, इसको जरा कोड में समझते हैं। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर्स डॉट index.html है और script.js है। ये सारा कोड आपको अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने index.html को स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है, और जरा यहाँ पर आके कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। तो const x इक्वल्स टू लेट्स से 3 एंड const y इक्वल्स टू लेट्स से 4। हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं चाहता हूँ इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो आई कैन डू दिस x प्लस वाई। ठीक है, मैं x प्लस वाई कर सकता हूँ, और इससे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है इन दो ऑपरेंड्स के ऊपर। इसको जरा चला के देखते हैं यहाँ पे हम। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पर सेव। उसके बाद इफ़ आई गो टू कंसोल लॉग हेयर, तो उसके लिए इंस्पेक्ट करेंगे हम इसे, और साथ में कंसोल में आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। कुछ भी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई जो हमने ये काम किया है ना, इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए विल हैव कंसोल डॉट लॉग। तो लॉग हिट टैब, उसके बाद ये जो एक्स प्लस वाई हमने यहाँ लिखा है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, इस सेमी कॉलन को नहीं लगाएंगे वहाँ पर। तो नाउ इफ़ आई सेव दिस यू विल सी 7 यहाँ पर। ठीक है, 7 दिख रहा है। x प्लस वाई, 3 प्लस 4 इज 7। तो इस तरीके से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाए विद द हेल्प ऑफ दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अगर आप चाहते हो कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है इसकी वैल्यू को किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो बड़े आराम से। कॉन्स्ट z नाम का सपोज करो आपने बना लिया, तो यू कैन राइट x प्लस वाई। उसके बाद z के अंदर आपकी x प्लस वाई की वैल्यू स्टोर हो गई होगी, जो भी वैल्यू होगी। तो आप चाहो तो सिंपल यहाँ पे x प्लस वाई की जगह सिंपल z को प्रिंट करा सकते हो। और अगर मैं इसे सेव करूँगा दोबारा से, तो अगेन हमें 7 ही मिल रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई किया, और जो भी रिजल्ट आया उसको हमने z वाले वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है x और y वेरिएबल बना रहे हो, आप लोग डिफरेंट वेरिएबल बना सकते हो। और अगर आपको अपने वेरिएबल के नाम को चेंज करना है हर जगह, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस वेरिएबल के ऊपर जाना है, उसके ऊपर उसको सेलेक्ट करना है, एंड देन fn f2। ठीक है, फंक्शन f2, इससे आप रीनेम कर सकते हो अपने वेरिएबल को। तो आई कैन राइट फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी फर्स्ट नंबर हो गया और यहाँ भी फर्स्ट नंबर हो गया। सिमिलरली मैं y को भी चेंज कर देता हूँ, fn f2 सेकंड नंबर। तो यहाँ पर चेंज हो गया। और मैं अपने z को भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, fn f2 रिजल्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी रिजल्ट हो गया। सेव करते हैं, अभी भी हमें यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। ये कंसोल लॉग सिर्फ आउटपुट के लिए नहीं होता, यहाँ पर हम चाहें तो खुद से अपने और स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो भी काम आप यहाँ कर रहे हो, वो सारा काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, स्क्रिप्ट रन कर सकते हो अपनी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट कॉन्स्ट a इक्वल्स टू लेट्स से 12, कॉन्स्ट b इक्वल्स टू लेट्स से 13। तो बिकॉज ये एक स्क्रिप्ट है तो लाइन बाय लाइन रन होती है ये। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आई कैन राइट दिस a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर देखो 25 प्रिंट हो रहा है। आई कैन ऑल्सो राइट a मल्टीप्लाई बाय b। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यू हैव दिस स्टार साइन, जो आपकी 8 नंबर वाली की के अंदर होता है, स्टार साइन। एंड देन डिवाइड करने के लिए a डिवाइड बाय b। इस तरीके से हमने 12 को जब 13 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं। तो प्लस से आपका एडिशन होता है, माइनस से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड से डिवीजन होता है। ये तो बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं आपके। इसके अलावा एक मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है विच इज़ दिस परसेंटेज साइन, जिसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि जब आप 3 को 4 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो ये ला के देता है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मॉड्यूलो सेकंड नंबर, इस तरीके से। और इफ़ आई हिट सेव हेयर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3। अब यहाँ पर ये 3 कैसे आया भैया? तो 3 बेसिकली आया क्योंकि 3
आपका रिमाइंडर होता है व्हेन 3 इज डिवाइडेड बाय 4। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि व्हेन यू डिवाइड 3 बाय 4 तो आपको ऐसा कुछ मिलता है कि 3 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, राइट। तो जब आपने 3 को 4 से डिवाइड किया तो यू गेट कोशेंट विच इज़ 0 एंड देन रिमाइंडर विच इज़ 3। तो ये ऑपरेशन आपका मॉड्यूलो ऑपरेशन आपका रिमाइंडर ला के देता है। आई कैन शो यू, जैसे यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 30, तो 30 डिवाइड बाय 4 जब हम करेंगे तो 4 7s are 28 एंड देन 2 इज़ द रिमाइंडर। तो आपको यहाँ पर 2 मिलने वाला है। सेव करते हैं तो यू विल सी 2 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है अगला प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो ये होते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनकी हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मतलब ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस रिजल्ट वगैरह को सबको हटा देता हूँ एंड इफ़ आई ट्राई टू राइट फर्स्ट नंबर प्लस प्लस लाइक दिस, और उसके बाद अगर मैं प्रिंट कराता हूँ कंसोल लॉग के अंदर फर्स्ट नंबर, तो मैंने क्या कंट्रोल स्पेस, इससे मैं इसको ऑटो कंप्लीट कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे करके बताता चलूँगा जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं इसके अंदर। तो कंट्रोल स्पेस किया आपने तो आपका अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाता है कोई भी वेरिएबल नेम या फिर कोई भी नेम आपका इस फंक्शन का नेम हो या फिर वेरिएबल का नेम हो, कुछ भी हो वो अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो कंट्रोल एंड स्पेस फर्स्ट नंबर। उसके बाद जब मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे एक एरर आया है विच इज असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। एक्चुअली फर्स्ट नंबर प्लस प्लस करता क्या है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस 1। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू प्लस करनी है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, तो उसके लिए आप ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। और दिस इज द शॉर्ट हैंड टू राइट दिस लाइन। ये लाइन और ये लाइन एकदम बराबर हैं, लेकिन आपको पता है फर्स्ट नंबर ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है ये एक कॉन्स्ट वेरिएबल है, और कॉन्स्ट वेरिएबल आपके अपडेट नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको लेट बनाना पड़ेगा, लेट ए इक्वल्स टू लेट्स से 12, उसके बाद ए प्लस प्लस, ये आप कर सकते हो। और अब अगर मैं यहाँ पर ए को प्रिंट कराऊंगा तो आपने गैस कर लिया होगा कि यहाँ पर तो ए की वैल्यू 12 है, नीचे आपके ए की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया होगा, तो यहाँ पर अब आपकी ए की वैल्यू 13 हो जाएगी। वी हिट सेव और आपको एरर भी नहीं आया और हमें यहाँ पर 13 मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सिमिलर टू दैट वी हैव डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज वेल, जिसके अंदर आपको प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लिखना होता है। तो इसका मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए माइनस 1। दिस इज सिमिलर टू राइटिंग दिस ए इक्वल्स टू ए माइनस 1। तो क्योंकि ये सारे ऑपरेशन आपको बहुत ज़्यादा बार करने पड़ते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसीलिए इनके आपके शॉर्ट हैंड तरीके बना दिए गए हैं, ऑपरेटर्स बना दिए गए हैं। तो इफ आई हिट सेव तो मुझे मिलेगा 11, क्योंकि ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, 12 से कम होकर ये हो गया 11। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। इसके अलावा एक नया ऑपरेटर है जो जावा के अंदर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर है एक्सपोनेंशिएशन पावर। तो इसकी हेल्प से बेसिकली आप ए रेज़ टू द पावर बी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 नंबर हैं, जैसे हमारे पास ऊपर 2 नंबर है, राइट, लेट्स से यहाँ पे 3 है एंड देन एक नंबर है 4। तो इफ़ आई राइट समथिंग लाइक दिस, मैं इसको दोबारा से कॉपी करके एंड देन आई हिट कमांड स्लैश, तो इससे ये अनकमेंट हो जाएगी लाइन। उसके बाद आई राइट स्टार स्टार, इसका मतलब है फर्स्ट नंबर रेज टू द पावर सेकंड नंबर। तो 3 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 81, राइट। सेव करते हैं तो वी गेट ए इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज ए हमने हटाया है यहाँ से, तो या विल राइट रिजल्ट हेयर। सेव करते हैं और अब हमें यहाँ पर 81 मिल रहा है, 3 रेज टू द पावर 4। तो ये हमारे हो गए ऑपरेटर्स यहाँ पर अरिथमेटिक कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये बहुत ही इजी हैं, ये बिल्कुल अरिथमेटिक ऑपरेटर के जैसे ही हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो शॉर्ट हैंड तरीके से अपने एक वेरिएबल के अंदर ही असाइन कर देना अपनी वैल्यू को, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करके, तो उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली आपका ये जो वेरिएबल है ना, दिस इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमने अभी तक बहुत बार देख लिया था, जैसे आपने यहाँ पर भी इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, यहाँ भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि आपने ये वैल्यू ली 3 वैल्यू और इसको असाइन कर दिया इस वेरिएबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। बट इस टाइप के हमारे पास और भी मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। इनकी हेल्प से हम प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू है वो भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगेन ये कॉन्स्ट के अंदर काम नहीं करेंगे बिकॉज ये आपके इन करंट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इनमें काम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेट बनाना पड़ेगा। लेट मी मेक अनदर वेरिएबल, लेट्स कॉल दिस थर्ड नंबर बनाया मैंने और इसकी वैल्यू सपोज करो रखती है हमने 12। तो आई कैन राइट दिस थर्ड नंबर प्लस इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वलेंट टू, मतलब ये इक्वलेंट है इसके, थर्ड नंबर इक्वल्स टू थर्ड नंबर प्लस 4। ये इसके इक्वलेंट है, ठीक है। ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, बात बराबर है। इसमें आप कर क्या रहे हो कि आपने इसी वेरिएबल को लिया, इसके अंदर 4 को ऐड कर दिया
और जो भी रिजल्ट आया उसको वापस इसी नंबर में आपने डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर असाइनमेंट ऑपरेटर विद प्लस। और इसके अलावा आपके पास माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको अगर थर्ड नंबर प्रिंट करके दिखाऊँ तो आई राइट थर्ड नंबर, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट आने वाला है 16, ठीक है। 12 + 4 विच इज़ 16। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ माइनस इक्वल्स टू, तो हमें पता है इसका आने वाला है 8। 12 - 4 विच इज़ 8। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 × 4 = 48, इस तरीके से। सिमिलरली आपका डिवाइड है, रिमाइंडर है और एक्सपोनेंशिएशन है। मतलब आप चाहते हो कि स्टार स्टार इक्वल्स टू 4, इसका मतलब थर्ड नंबर इक्वल्स टू थर्ड नंबर रेज़ टू द पावर 4। तो 12 रेज़ टू द पावर 4 एक बहुत बड़ा नंबर होगा कोई, तो वो ये नंबर है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे कुछ और ऑपरेटर्स को। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करना, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करने का वहाँ पर ट्राई करूँगा। डोंट वरी अगर कुछ भी चीज़ आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। इसकी हेल्प से आप लोग दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कर पाते हो कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है, इस तरीके से। ये बहुत ही यूजफुल ऑपरेशन होते हैं। तो हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू ईदर अ ट्रू और फॉल्स। तो ये कंपेयर करेंगे दो ऑपरेंड्स को, उसके बाद हमें बताएंगे ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इनका रिजल्ट हमेशा एक ही चीज़ निकल के आती है, ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है कि दो चीज़ें बराबर हैं कि नहीं है, तो उसके लिए यू हैव इक्वल इक्वल, इस तरीके से। यहाँ पर 2 बार इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, इस बात को याद रखना। एक बार इक्वल लिखते हो उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और 2 बार इक्वल अगर आपने लिखा तो उसका मतलब होता है इक्वल टू ऑपरेटर। और जरा चला के देखते हैं इसको। तो सपोज करो वी हैव 2 नंबर्स अगेन, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, एंड वी वांट टू चेक इफ दीज 2 नंबर्स आर इक्वल और नॉट। तो उसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल इक्वल सेकंड नंबर। तो अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बराबर होगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा हमारे इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। और अगर हम इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराने का ट्राई करें, रिजल्ट, और इस लाइन को मैं लिख दूँ यहाँ पे ऊपर, और इसको अगर मैं कर दूँ सबको कमेंट, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों मिल रहा है? बिकॉज 3 and 4 आर नॉट इक्वल। तो इस तरीके से हमारा इक्वल इक्वल काम करता है। इसके बाद हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू। अगर हमें चेक करना है कि दो नंबर बराबर नहीं है, जैसे कि हमें पता है 3 and 4 आर नॉट इक्वल, तो उसके लिए आप लिखते हो ये एक्सक्लेमेशन साइन और उसके बाद ये इक्वल टू। इसको मैं करता हूँ सेव, तो यू विल गेट ट्रू, बिकॉज 3 and 4 आर नॉट इक्वल। 3 और 4 बराबर नहीं है, इसीलिए यू गेट फर्स्ट नंबर नॉट इक्वल टू सेकंड नंबर। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी होते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वल टू। अब ये स्ट्रिक्ट इक्वल टू का मतलब क्या है? तो अभी हुआ क्या, अभी जो हमने लिखा था ना यहाँ पर डबल इक्वल टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझेंगे आराम से। जब हमने लिखा डबल इक्वल्स टू, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के जो भी टाइप थे, हमें फर्क नहीं पड़ता, इनके टाइप को चेंज किया और इनको सेम टाइप का बनाने का ट्राई किया, और उसके बाद इनकी वैल्यू को कंपेयर किया हमने बस। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब सपोज करो यहाँ पे है 3 और 3, ठीक है, तो हमें पता है दोनों नंबर टाइप के हैं, तो सेव करेंगे तो हमें ट्रू मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं इस वाले 3 को बना देता हूँ एक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का बनाया, और ये हमारा एक नंबर टाइप है, तो भी हमारे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर सेम टाइप के बनाए जाएंगे पहले, और उसके बाद उनको कंपेयर किया जाएगा उनकी वैल्यू को। तो यहाँ से हमें एक बात समझनी होगी कि अगर हम डबल इक्वल टू लगाते हैं तो इसका मतलब आपका टाइप अलग भी है लेकिन वैल्यू सेम है, तब भी आपको ट्रू मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू ये आपका वैल्यू को चेक करेगा, और अगर टाइप अलग अलग होंगे तो तुरंत फॉल्स दे देगा। तो पहले चेक करेगा टाइप क्या है, टाइप देखेगा ये तो नंबर टाइप का है और ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो तुरंत फॉल्स दे देगा ये पहले ही, ठीक है। सेव करते हैं, तो यहाँ पर देखो तुरंत हमें फॉल्स मिल गया। और अगर दोनों के टाइप सेम है, जैसे कि यहाँ पर इसका टाइप सेम है, 3 और 3 टाइप सेम है, तो उसके बाद ये वैल्यू को कंपेयर करेगा कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, और अगर वैल्यू भी सेम है तब ये आपको ट्रू देगा। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू? ट्रिपल इक्वल टू आपका पहले टाइप को चेक करेगा, और अगर टाइप बराबर नहीं है तो तुरंत फॉल्स दे देगा। डबल इक्वल टू अगर टाइप बराबर नहीं है तो सेम टाइप के कन्वर्ट करेगा उनको, उसके बाद उनकी वैल्यू को कंपेयर करेगा और फिर आपको बताएगा ट्रू या फॉल्स है कि नहीं है। वैसे तो क्या यूज़ करना चाहिए वो आपके यूज़ केस पे काफ़ी हाईली डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना चाहिए टू रिमूव एनी एरर्स। हो सकता है कभी आप स्ट्रिंग और नंबर को गलती से कंपेयर करने लग जाओ, जो आप नहीं चाहते थे कि आपके कोड में ऐसा हो, तो उस केस में ट्रिपल इक्वल टू इज अ सेफ चॉइस, क्योंकि उससे पहले ही पता चल जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। सिमिलरली वी हैव नॉट इक्वल्स टू फॉर ट्रिपल इक्वल टू एज वेल, मतलब नॉट उसके बाद डबल इक्वल टू। तो ये भी अगेन चेक करेगा कि दोनों की दोनों चीज़ें बराबर हैं कि नहीं है इन द वैल्यू, ठीक है। टाइप में अगर बराबर नहीं है तुरंत ट्रू दे देगा, और अगर वैल्यू में बराबर नहीं है तो भी ये ट्रू दे देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिलने वाला है, राइट। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, तो अगेन ये दोनों बराबर नहीं है, राइट। ये 3 है नंबर का और ये 3 है स्ट्रिंग का, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलने वाला है ट्रू, ठीक है,
क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने लिखा तो नॉट इक्वल्स टू सिर्फ ये वाला, तो वो चेक करता कि वो उसको लगता कि ये दोनों तो बराबर हैं, क्योंकि ये तो पहले टाइप कन्वर्शन करता, ये टाइप कन्वर्शन करता, दोनों को स्ट्रिंग बना देता और उसके बाद बोलता कि ये दोनों तो बराबर है। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे उसका फॉल्स मिल जाता है हमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। सपोज करो आपके पास दो नंबर्स हैं लाइक दिस 3 एंड 4, तो अगर आपको चेक करना है कि 3 इज ग्रेटर देन 4 और नॉट, तो उसके लिए यू कैन राइट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। तो अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा होगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज आपको मिलेगा फॉल्स। तो यहाँ पर अगर हम चलाते हैं इसे तो हमें मिलता है फॉल्स, बिकॉज 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जहाँ पर हम चेक करते हैं इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड नंबर। मतलब ये ट्रू आपको तब भी देगा जब दोनों नंबर बराबर हैं। सपोज करो आपके पास नंबर है 3 एंड 3, तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा तो नहीं है क्योंकि 3 है, लेकिन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बराबर तो है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यहाँ से इक्वल टू को हटा दूंगा तो ये फॉल्स मिलेगा मुझे, बिकॉज 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3। इसके अलावा हमारे पास होता है एक लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ये भी सेम फंडा है इसका। इफ़ आई राइट फर्स्ट नंबर लेस देन सेकंड नंबर, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है फॉल्स अगेन। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज करो 2, तो आई नो दैट 2 इज लेस देन 3, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है ट्रू। इसके अलावा हमारे पास होता है एक लेस देन इक्वल टू, जिसका मतलब कि अगर फर्स्ट नंबर लेस देन है सेकंड नंबर के तो भी ट्रू मिलेगा, और फर्स्ट नंबर अगर बराबर है सेकंड नंबर के तो भी ट्रू मिलेगा। तो ये ऑलरेडी छोटा है तो इसलिए ट्रू मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर सपोज करो नंबर बराबर भी होते तो भी हमें यहाँ पर ये ट्रू ही ला के दे रहा होता। तो इस तरीके से हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू ईदर ट्रू या फॉल्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से आपके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो 12th क्लास के अंदर हमारे पास गेट हुआ करते थे, नैंड गेट, नॉर गेट, याद है फिजिक्स में पढ़ा था हमने, उनकी एक ट्रुथ टेबल बनती थी। वैसा ही सिमिलर यहाँ पर भी फंड है कि अगर आप दो चीज़ों में एंड कर रहे हो और वो दो चीज़ें बेसिकली ऐसी होंगी जिनका रिजल्ट बूलियन होगा, ट्रू एंड फॉल्स, यही दो रिजल्ट आ सकते हैं उनके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे लॉजिकल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ ही लग रहे होते हैं, और इनके अंदर अगर लेफ्ट पार्ट का फंडा और राइट पार्ट का फंडा ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पे यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो रहा होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, एक बार कोड में चलते हैं, वहाँ पर समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज करो फर्स्ट नंबर नहीं है, फर्स्ट वैल्यू कुछ है, तो ठीक है फर्स्ट नंबर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आई कैन राइट फॉल्स हेयर, और सेकंड नंबर की मैंने यहाँ पे रख दिया ट्रू। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर है फॉल्स, सेकंड नंबर है ट्रू, और मैं चेक करना चाहता हूँ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो आई विल राइट एंड। तो ये हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, और ये आपको ट्रू वैल्यू तब ला के देता है जब दोनों के दोनों ट्रू हों। ठीक है, फर्स्ट नंबर भी ट्रू हो और सेकंड नंबर भी ट्रू हो, बेसिकली लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट अगर दोनों ट्रू होंगे, सिर्फ उसी केस में रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तो ट्रू है दूसरा फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर हमें फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर देखो फॉल्स मिल रहा है। वहीं पर अगर मैंने कर दिया दोनों को ट्रू, तब तो ये मुझे ट्रू ही ला के देगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक भी फॉल्स है तो ये मुझे उस टाइम पे फॉल्स ला के देगा। समझ में आ गया। इसके अलावा हमारे पास एक होता है और ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर कब ट्रू ला के देता है, जब दोनों में से कोई भी ट्रू हो, कोई भी एक ट्रू हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में से दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू हो तब भी मुझे ये ट्रू ला के देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो मेरा फर्स्ट नंबर तो ट्रू है, दूसरा नंबर फॉल्स है, तो तब भी मुझे यहाँ पर इसका रिजल्ट ट्रू मिलने वाला है। यहाँ से मुझे फॉल्स कब मिलेगा, जब दोनों के दोनों ही फॉल्स हों। जब दोनों के दोनों फॉल्स हैं तब तो एंड करो चाहे और करो, फॉल्स ही मिलने वाला है आपको। इसके अलावा हमारे पास एक होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर सिर्फ आपका एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, जैसे एंड और तो आपके दो ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, लेकिन लॉजिकल नॉट आपका सिर्फ एक पे काम करता है, और उसका काम क्या होता है, वो उस वैल्यू को लेता है और उसको रिवर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। मतलब अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट नॉट फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो नॉट फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है फॉल्स, तो नॉट फर्स्ट नंबर क्या ला के देगा, ये ला के देगा ट्रू। ठीक है, सिमिलरली नॉट सेकंड नंबर क्या है फॉल्स, तो नॉट सेकंड नंबर क्या ला के देगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पर सेकंड नंबर को कर देता हूँ ट्रू, तो नॉट सेकंड नंबर नॉट ट्रू विच इज़ फॉल्स, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स है बेसिकली। तो इस तरीके से आपके ये तीन काम करते हैं। लॉजिकल नॉट आपने देखा, ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स बेसिकली। इसके अलावा लॉजिकल और ट्रू इफ ईदर ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, और एंड कहता है ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स देखे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑपरेटर्स की हम और भी बात कर रहे होंगे जब हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर मूव कर रहे होंगे इस कोर्स में, तो वो सब होगा हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।